हाय एंड वेलकम टू दिस शो। मैं हूं पंकज अग्रवाल और इस शो का नाम है पंकज से पूछो। इस शो में हम लोग अपने ईमेल पार्टिसिपेंट्स को और सोशल मीडिया फैंस से हर हर वीक एक लाइव Q&A करते हैं और उनको कहते हैं अपना जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल है, फनल से रिलेटेड सवाल है, ऑटोमेशन से रिलेटेड सवाल है, सेल से रिलेटेड सवाल है, वो सारा हमें मेल करे। तो इस बार हमारे पास कुछ कॉमन सवाल आए हैं जिनका अभी हम लोग आंसर करेंगे इस सेशन में। बट हम लोग इस सारे सवालों का आंसर करने से पहले जो हमारे लाइव पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी हम लोग को लाइव अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनका सवाल का जवाब देंगे। फिर एट द एंड बाकी सवालों का भी आंसर करेंगे। जो पार्टिसिपेंट अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो उनका भी सवालों का आंसर मिलेगा, आप लोग रिप्ले वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाइस टू सी यू हियर संदीप जी। ये पहला आस्क मी एनीथिंग शो कर रहे थे हम, और आप ही पहले गेस्ट हो। क्वेश्चंस तो बहुत लोग पूछा था बट अभी कोई आया नहीं है इसमें। हाय पंकज, फिर तो हाँ, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी यस यस, हम लोग बात कर सकते हैं आराम से। to have a telephonic conversation and Zoom conversation with you. यस यस, दैट विल बी ग्रेट। कैसे Uh, चल रहा है आपका बिजनेस? पंकज बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड, that's a God grace that we are doing good. ग्रेट But ग्रेट। the only concern जो मेरा आई थिंक पहले भी आपसे डिस्कशन में हमेशा रहा है, जो मैं पूछता ही हूँ सभी से कि how to reduce the lead cost. Lead cost is consistently increasing. सेल्स क्लोजिंग में दिक्कत नहीं आती है, कोर्सेज अपग्रेडेशन में कोई इशू नहीं आता, राइट? बट दैट फ्रंट एंड जो है, दैट कॉस्ट कीप्स इंक्रीजिंग. तो So अभी आप कौन that is सा the only challenge. हाँ, तो वो तो हमेशा ही हर बिजनेस में रहता है, बट आपका कौन सा फनल चला रहे हैं अभी? वही पेड वर्कशॉप चला रहे हैं क्या? अभी आई ट्राइड इन द लास्ट 6 मंथ्स, आई डू फर्स्ट फ्री वेबिनार, पहला फ्री कर दिया 90 मिनट्स का. हम्म। उसके बाद 3 डेज का वर्कशॉप आई सेल. ओके, और वो कितने का थ्री है? डेज का है 299 ओनली, मतलब दैट बेसिकली दैट फाउंडेशन कोर्स. हम्म। एंड देन 5,000 एंड देन 15,000. ओके। एंड प्लानिंग टू लॉन्च ऑल्सो फॉर 40-50 का कुछ अच्छा सा, एटलीस्ट 30-40 का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्च करने की. ठीक तो है, लेट्स सी. गॉट इट। तो अभी अभी जो आपका पहला वेबिनार है वो किस टॉपिक पे है? That is on personality only, how to develop powerful personality for professional growth. It's only for corporate professionals and business owners. हम्म। ठीक है। Yes. तो बेसिकली संदीप जी, उसमें क्या कॉस्ट आ रहा है आपको अभी राइट नाउ? उसमें मेरा लीड कॉस्ट जो आ रहा है, दैट इज कमिंग. जैसे इमेज पे हम चलाते हैं, कोई भी इमेज लेते हैं तो लीड कॉस्ट कम्स टू बी 30 रुपीज. हम्म। और वीडियो पे चलाते हैं तो वीडियो का कॉस्ट कम्स अराउंड 50 to 60 रुपीज, और मे बी समटाइम 65. वीडियो का ज्यादा आ रहा है? वीडियो का ज्यादा है, बट जो वीडियो से पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, दे आर वेरी हाई क्वालिटी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है। सो मेक सेंस, क्योंकि इमेज में सिर्फ उनको एक इमेज दिख रहा है, वीडियो में आप पूरा उनको अपना वीडियो बता में रहे हो दे कि दे क्या है। लिसन फॉर 1 मिनट 2 मिनट एंड देन दे रजिस्टर. तो उनसे वो एक जो ऑलरेडी एंगेजमेंट होता है कि दे लाइक द कोच, दे लाइक द स्टाइल ऑफ द कोच. वो हम्म। ऑलरेडी डेवलप देख के आते हैं, तो फिर वो उनका एंगेजमेंट अच्छा होता है ग्रुप के अंदर. जैसे इमेज में हम जब जूम लिंक शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग लीव कर जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे. हम्म। हम 10-20% लोग कभी कभी लीव कर जाते हैं. मतलब 1,000 लोग थे, या मान लीजिए 700 लोग थे ग्रुप में, 700 में 100 लोग बाहर आए थे हम्म। क्योंकि इमेज थी, तूने ज्वाइन कर लिया. बट वीडियो में ऐसा नहीं होता. वीडियो में 700 लोग हैं तो 7 ही बाहर आते हैं, सिर्फ 10 ही गॉट इट। बाहर आते हैं. तो सिर्फ 1-2% 3% लोग होते हैं जो लीव कर देते हैं ग्रुप. अदरवाइज दे वांट टू बी टिल द वेबिनार इन द ग्रुप ओनली. गॉट इट। उसका कन्वर्जन भी अच्छा आता है. जब हम 299 कन्वर्ट करते हैं वो भी अच्छा है. बट the challenge which is coming is to get a 299 rupees customer. We are paying around 1,000 rupees. ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो, मैं अपना वेबिनार तो अभी वापस से पॉज हो रखा है मेरा 2-3 साल से। आई एम नॉट डूइंग इट रेगुलरली, बट Okay. मेरे क्लाइंट्स लोग 2-3 साल से लगातार हर वीक बाय वीक कर रहे हैं उसको। और Right. जैसा कि आपको भी पता है, हम लोग को मतलब मेरे को पर्सनली हर तरह का एक्सपीरियंस है। हाई टिकट सेलिंग भी एक्सपीरियंस है जो VSL फनल से होता है Right. डायरेक्टली। फिर नहीं, फ्री कर वेब। तो हम भी कर तो हम भी वी हैव नॉट इवन स्टॉप फॉर अ सिंगल वीक. अभी दिवाली वाली आए तो अलग बात है. अदरवाइज हमारा वीकली रहता ही है. मतलब मैं हफ्ते में 3 वीक्स 4 वीक्स वी डू इट. यस, तो वो अच्छा है। तो मैं वो इसलिए बता रहा था कि वो 3-4 तरह का हर फनल जो हम लोग चलाए, तो पहले मेरे क्लाइंट्स भी 199 रुपीज फनल करते थे। राइट. बट उनका यही इशू आ रहा है
कि कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले तो राइट। पेंडेमिक के टाइम पे 199 रुपीज का सेल करने का कॉस्ट हमारा आता था कितना, 10 रुपीज 20 रुपीज, उस समय तो प्रॉफिटेबल चलता था। फिर राइट। क्योंकि मेरी राइट। बिजनेस उसी समय चालू हुई थी, इसलिए मैं उस समय का बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक इवन होने लगा, 200 रुपये आने लगा, राइट। फिर वही 200 रुपये का वर्कशॉप सेल करने के लिए 300 400 500 आने लगा। चलो ठीक है, राइट। चल रहा राइट। है, तब राइट। भी मैथ्स प्रॉफिटेबल बन रहा था, क्योंकि राइट। 100 लोगों को ला रहे हो आप, 100 में से 20-25% अपसेल हो जा रहा है, 5-10 हजार रुपये का कोर्स, तो प्रॉफिटेबल हो जाते हो। बट धीरे धीरे एब्सोल्युटली। मेरे क्लाइंट्स के लिए भी वो 700 800 900 जाने लग गया। और हम लोग राइट। बहुत हाथ पैर मारे कि चलो इमेज चेंज कर लो, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर लो, बोनसेस और दे दो। यहाँ तक कि हम लोग राइट। ओटीओ भी डाल के देखे, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं। ओटीओ आपको पता है संदीप जी क्या होता है? हाँ, जैसे होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कोई आया 199 का रजिस्टर करने के लिए, राइट। म्यूट म्यूट कर देता हूँ उनको। हाँ, हाँ, तो 199 रजिस्टर करने के लिए आया कोई, तो राइट। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई रजिस्टर किया हम लोग कुछ और ऑफर कर रहे थे कि डू यू ऑल्सो वांट दिस। अपग्रेडेशन कर दिया, राइट। हाँ, ताकि हमारा बम एवरेज, बम्प अप ऑफर बेसिकली। यस यस, बम्प अप ऑफर भी बोल सकते हो आप उसको, ताकि वन नाइन उधर, नाइन का है, यू ऐड टू वी यू टेक अ वीआईपी सीट एंड यू विल गेट 499 और 699 रुपीस, यस, और तो मे बी एनी लाइव वर्कशॉप और इवेंट और समथिंग लाइक। यस यस, कुछ भी आप बेच सकते हो, टेम्पलेट दे दिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस दे दिए। जैसे कोई राइट। सिंगिंग कोच है, तो सिंगिंग कोच क्या कर सकता था वो, कि अपना नोटेशन दे दिया कि ये हमारा 1000 गाने का नोटेशन है, ये राइट। यूजुअली हम 5000 में बेचते हैं, बट अभी 499 में 500 रुपये में दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको रेवेन्यू वहां से आ जाता है, तो एक जन का अक्वायरिंग का कॉस्ट आपका कम हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो राइट। वो सब भी ट्राई किए, बट इवेंचुअली वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो हम लोग राइट। एक एक करके, पहले विक्रांत थे न्यूमरोलॉजी क्लाइंट, उनके लिए वो हटाए मॉडल, वो भी पहले पेड वर्कशॉप में थे। फिर उसके हम्म। बाद वो थी क्या नाम है, पूजा जी, उनका भी पेड वर्कशॉप चलता था, वो हीलिंग हीलिंग फील्ड में थी, हीलिंग एंड, फिर विक्रांत थी न्यूमरोलॉजी में, फिर अभिजीत सिंगिंग में। तो इस तरह से हमारा राइट। चारों पांचों क्लाइंट जो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, सारा एक एक करके हम लोग को हटाना पड़ा, बट अभिजीत कंटिन्यूअसली कर रहे थे लास्ट वीक तक भी। बट लास्ट वीक, आई मीन सॉरी, लास्ट मंथ तक वो कर रहे थे 199 में। तो उनका भी हम लोग बहुत कुछ किए, उनका भी बिलीव ऐसा था कि नहीं, पेड वर्कशॉप ही चलता है, उसके अलावा फ्री वर्कशॉप नहीं चलेगा। फ्री वर्कशॉप में कोई सीरियस लोग लेते ही नहीं है, आएंगे ही नहीं, अपसेल होगा ही नहीं। बट समहाउ हम उनको साल भर से कन्विंस कर रहे थे, करते करते वो मान गए, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो 1200 1300 1400 रुपये भी पहुंचने लग गया था उनका लीड कॉस्ट, तो लॉस में जाने लग गए थे, वो ब्रेक इवन तो छोड़ ही दीजिए। फिर फाइनली वो सेम वर्कशॉप को, मतलब हम उनको बोले ठीक है आपको 90 मिनट, वो 4 डेज का सिंगिंग वर्कशॉप करते थे अभिजीत। तो हम बोले उनको कि 90 मिनट्स में आप जाने में आपको डर लग रहा था, आप ऐसा करो, 4 डेज सिंगिंग वर्कशॉप को फ्री कर दो। ओके। सेम वर्कशॉप है बट फ्री कर दिया 4 डेज वाले को, ताकि राइट। उनको 90 मिनट्स का सेलिंग वाला जो वो होता है ना, कि कभी कभी लोगों को डर लगता है कि सेल्स ही होना पड़ेगा या फिर कुछ, तो वो सब डर वाला चीज हट जाता है, आराम से 4 दिन में पढ़ा रहे लोगों को, और फिर सेल कर रहे हैं। और नहीं, दैट्स व्हाई मैंने भी यह किया, 90 मिनट्स का फ्री कर दिया। हाँ, और उसमें से जो है नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड निकालना शुरू कर दिया कि चलो आप 3 डेज के वर्कशॉप में अब आ रहे हो, तो बहुत फिल्टर्ड लोग 30-40 पार्टिसिपेंट्स आने लगे। बट दे वर वेरी हाई क्वालिटी पार्टिसिपेंट, क्योंकि 90 मिनट्स वो मिल के आए हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड। हम्म, तो फिर आपका मैथ्स प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है क्या इस मॉडल में? नहीं नहीं, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है, मैथ्स इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। अभी भी हम लोग लेवल 3 मिला के जो है, 15,000 हम्म, में कोर्स मिला के वी आर मेकिंग 3x के आसपास। उसमें देयर इज नो, मतलब 2x तो हमारा आ ही रहा है लेवल 2 पे। फाइव हम्म, थाउजेंड के कोर्स के साथ भी 2x तो आ ही रहा है। बट हम्म, दैट ऑलवेज, वो रहता है ना, कोच को रहता है कि नहीं कहाँ से हम और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि ओके, लेवल 3 ना होता तो ये 2x पे रुक जाता। हम्म, तो लेवल 3 है, लेवल 4 हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई। बट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो मुझे लगता है कि लेवल 5 भी आ जाएगा तब जाके 3x निकलेगा एक टाइम के बाद। ओके, उस हिसाब से आप बोल रहे हैं। हाँ, वो हाँ। कॉस्ट तो बढ़ते ही रहेगा, बट उसका सिर्फ सॉल्यूशन है, अगर हम लोग वो बात करें आपके टर्म्स पे, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि टेस्टिंग करते रहना, हमें नया नया क्रिएटिव, नया नया एड एंगल्स, वो आप कर रहे हो क्या रेगुलरली? वो रेगुलर रहता है, नई वीडियोस ट्राई कर ली, नया कोई क्रिएटिव ट्राई कर लिया, नई एड कॉपी ट्राई कर ली, दैट इज वी कीप ऑन डूइंग। ठीक है, वही ऑप्शन ही होता है फंडामेंटल, ऐड कॉपी, ऐड क्रिएटिव और टारगेटिंग। टारगेटिंग भी राइट। जनरली नया नहीं ट्राई करने का होता है, वो तो आपको एक सेट मिल चुका होगा, आप ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत टाइम से हैं।
राइट तो राइट राइट। एक टारगेट ऑडियंस है, बस उसी को पकड़िए, बार बार नया ऑडियंस मत ट्राई करिए। बस नया क्रिएटिव ट्राई करिए, और नया वो ट्राई करिए, नया एड कॉपीज, नया क्रिएटिव्स, नया एड कॉपीज, ये दो चीज को आपको राइट। कंसिस्टेंटली मिक्स एंड मैच करके ट्राई करना है। अब तो एआई वगैरह भी आ गया, आप कितना ट्राई करते हो क्रिएटिव्स ऑन एन एवरेज पर वीक नए? नॉट पर वीक बट यस पर मंथ तो ट्राई करते हैं, पर मंथ एक तो, क्योंकि मोस्ट मेरा मुझे मेजर फोकस ना वीडियोस पे ही रहता है। हम्म। मुझे हमेशा से वीडियोस ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं स्टार्टिंग से ही। तो मेरा मेजर फोकस वीडियो मार्केटिंग पे रहता है कि वीडियो से ही मैं प्रमोट करूं। इमेजेस पे उतना हाई क्वालिटी वीडियो थोड़ी महंगी पड़ती है, बट इतना हाई क्वालिटी कस्टमर इमेजेस से आ नहीं पाता, हम्म। बिकॉज अब वो बूम भी तो बहुत हो गया ना, एवरीबडी इज लाइक प्रमोटिंग प्रमोटिंग प्रमोटिंग। यस। एवरीबडी हैज द इमेजेस एंड सब कुछ रहता है, तो अब जो वीडियो पे आके बात करता है वो मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है। बिल्कुल। तो आप, मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप जो बोल रहे हो मंथ में एक वीडियो ट्राई करते हो, वो राइट राइट। मंथ की जगह वीकली 2 वीडियो करो। बट वीकली 2 वीडियो में तो वो हर बार लर्निंग स्टेट में नहीं चलाएगा कैंपेन। फर्क नहीं पड़ता उससे। हर बार बताता वो हूँ। लर्निंग में हम रहेगा। मैं बताता हूँ फर्क क्यों नहीं पड़ता है। लगभग आपका कितना बजट है डेली का? मेरा डेली का बजट रहता है अराउंड 7,000 8,000 के आसपास। परफेक्ट। ठीक है। और आपका 50 रुपए के आसपास लीड आ रहा है, तो अराउंड आपका 100। 50 to 70 के आसपास। ठीक है। तो मतलब किसी कैंपेन में अच्छा आता है, किसी कैंपेन में बुरा, बट हाँ एवरेज जो आ रहा है वो 60 65 रुपीज आ रहा ठीक है। एज लॉन्ग एज आपका मैथ्स प्रॉफिटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या है। करना है कि आप बोल रहे हो एक दिन में 7,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, और हम्म। 50 60 70 रुपये आ रहा है आपका कॉस्ट, तो लगभग 100 150 लीड आपका डेली बेसिस पे आ ही जाता है। 100 120 के आसपास लीड्स आता है डेली। यस। तो जो लर्निंग स्टेट होता है हमारा फेसबुक का, पहले तो मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। हम्म। मतलब आप देखे होंगे कभी 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 अपना एक्सपीरियंस है कि अगर पहला एक दिन के अंदर ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो 7 दिन के बाद लर्निंग से एग्जिट होने के बाद भी वो अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। ऐसा रहा है क्या एक्सपीरियंस? नहीं, लर्निंग आने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा कॉस्ट स्टेबल हो जाती है। यस। लर्निंग में थोड़ा सा कॉस्ट फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन लर्निंग से बाहर निकलने के बाद उसमें वेरिएशंस कम दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत, वो बहुत रेयर होता होगा। तो मैं आपको हाँ। क्या रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई कर सकते हो, एक नया कैंपेन बना लीजिए। इन ओके। केस अगर आपको लर्निंग का एक बार थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, एक नया हम्म। कैंपेन बना लीजिए, और मे बी हम्म। उसको 1,000 रुपये का बजट दे दीजिए। ओके। उसमें अलग अलग ऐड डाल के टेस्टिंग करते रहिए। ओके। मतलब अगर 7,000 का बजट है तो उसको चलने दीजिए, या फिर उसको 6,000 का कर दीजिए, एक नया एड सेट 1,000 रुपये का। उसमें ठीक है। हर वीक एक दो नया वीडियो डाल के टेस्टिंग करते रहिए, वो आपका टेस्ट कैंपेन के नाम से बना लीजिए। ओके। और ऑडियंस वगैरह सेम रखिए, क्रिएटिव बाकी सब चीज सेम रखिए। नया नया एड कॉपी और वीडियो अलग अलग ओके। कॉम्बिनेशन डाल के ट्राई करते रहिए। जो आपको लगा अच्छा वीडियो आया है, अच्छा क्रिएटिव सेट बन गया आपका, हम्म। उसको वहां से उठाकर मेन कैंपेन में डाल दीजिए। ओके। अब वो लर्निंग में ही रहेगा, क्योंकि आपका फटाक से ही निकल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो उतना लर्निंग स्टेट से बाहर नहीं आता है। और अगर आ भी गया तो उससे कॉस्ट का इश्यू नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपको पता है जैसे कि अगर 70 रुपये आ रहा था पहले वाला इनिशियली, हम्म। तो जो आप नया कैंपेन बनाए हो उसमें अगर हम्म। 40 रुपए का लीड कॉस्ट आ रहा है, तो अगर एक दिन लेता भी स्टेबलाइज होने में, एक ही दिन लेगा क्योंकि 50 60 लीड तो आपका डेली नहीं, एक जनरेट हो दिन रहा है। एक दिन नहीं लेगा ना, जैसे वो 100 लीड तो क्या कहते हैं, 4 अलग एड सेट्स पे आ रही है ना, मतलब 25 25 या 20 20 लीड हर एड सेट पे आती है ना। तो हम्म। 3 दिन के आसपास जाएगा, 4 दिन के आसपास दोबारा से लर्निंग से बाहर आने के लिए। हम्म। तो आप अलग अलग एडसेट क्यों बनाए हो? अलग अलग कुछ ऑडियंस है क्या? अलग अलग ऑडियंस, हाँ, मतलब एक बिजनेस ओनर्स का अलग ऑडियंस हो गया, और 3 4 4 5 टाइप का ऑडियंस है जिसको हम चलाते हैं। उससे एक्चुअली एनालिसिस करने में हमारे पास इजी रहता है वीक बाय वीक की किससे अपग्रेड कितने ज्यादा हो रहे हैं। कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस ओनर ज्यादा अपग्रेड मारते हैं, कभी कभी, तो वो वी कैन कैलकुलेट, फिर उसके हिसाब से हम बजट एडजस्ट कर पाते हैं उसका। ओके। और अंदर वो अलग रहता है क्या एड क्रिएटिव सबके लिए? नहीं, एड क्रिएटिव सेम रहता है, एड क्रिएटिव एड कॉपी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ऑडियंस अलग होती है। ओके। तो ये भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी बातों से पता चला मुझे। अगर बिजनेस ओनर्स का दो दो चीज कर सकते हो इस स्टेज पे भी। एक, अगर बिजनेस ओनर्स का बात कर रहे हैं आप, एडसेट है, तो राइट उसके लिए बिजनेस ओनर से रिलेटेड वीडियो बनाइए ना, राइट। जो उसको रेजोनेट करे। कि अगर पर्सनालिटी आप डेवलप करवा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं एक काइंड ऑफ बिजनेस ओनर हो गया, कोच हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हो कि क्या आप कोच हो, आप ऑनलाइन सेशंस दे रहे हो, बट अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो, बट अगर आपका पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, तो
तो आपका राइट। बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, लोग आपको और अच्छे ब्रांड मानेंगे, या फिर कुछ भी अपना लैंग्वेज में जो भी आप दे रहे हो आप उनको दे राइट। सकते हो। तो तब वो फायदा होगा अलग अलग एड सेट रखने का। अगर सेम क्रिएटिव है तो अलग अलग एड सेट रखने का कोई फायदा नहीं होता है। उसका ऑप्शन क्या होता है, यूटीएम ट्रैकिंग करके एक सिस्टम होता है। अच्छा। मतलब ऑल्टरनेट वे में बता रहे हैं कि अ, एक कैंपेन रहेगा, एक एड सेट रहेगा, और उसी के अंदर आप सारा ऑडियंस मर्ज कर दिया, ओके। तो आपका लर्निंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। अभी तो लर्निंग का इश्यू भी आप बता रहे हैं ना मेजरली, कि राइट। सब में 25-25 आ रहा है। तो अगर राइट। क्रिएटिव सेम ही रखना है तो फेसबुक खुद भी रिकमेंड करता है कि चार अलग अलग एड ग्रुप मत रखो, ओके। एड सेट मत रखो। या तो आप सिंगल एड सेट बना लीजिए, और ट्रैकिंग के लिए आप यूटीएम सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। आपको चाहिएगा तो हम आपको एक वीडियो का लिंक भेज देंगे यू इसके बाद। यूटीएम सिस्टम क्या होता है? यूटीएम सिस्टम ये होता है ट्रैकिंग का, कि अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि अभी हम लोग फेसबुक को ऑप्टिमाइज करते हैं, यूजुअली लोग क्या करते हैं, चार चार कैंपेन है तो, या चार एड सेट है तो लोग देखते हैं कि अच्छा इस एड सेट का लीड कॉस्ट कम आ रहा है, तो उसको हम चलाएंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। राइट। ए बी सी तीन तीन ऐड चल रहा है, या तीन कैंपेन या तीन एड सेट कुछ भी चल रहा है, तो लोग खाली लीड कॉस्ट के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करते हैं। बट राइट। हो सकता है जैसा कि आप बता रहे कि कोई महंगा लीड आ रहा है, 150 रुपया भी आ रहा है, बट वो लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, तो राइट। आप तो चाहोगे ना कि उसी को चलाए। राइट। तो अभी आप ट्रैकिंग कर रहे हो एडसेट के बेसिस पे, और वो आपको मैनुअली करना पड़ता होगा कि अच्छा ये बिजनेस ओनर्स का एडसेट है, हमारे बिजनेस ओनर्स अपग्रेड किए थे। मतलब हमारे पास जितने भी अपग्रेड्स आते हैं नेक्स्ट लेवल कोर्स में, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी एड कॉपी से आया था, तो मालूम पड़ जाता है इस एड सेट से इस एड कॉपी से आया था, इससे 4 हुए, इससे 6 हुए, इससे 8 हुए। तो वो तो कैसे वो करते हैं, कौन सी एड कॉपी से आया था? प्रीवियर पे शो, उस पे शो करता है ना, प्रीवियर के ऊपर सारी लीड्स हमारी आती है, तो प्रीवियर के ऊपर हम नाम डालते हैं, नंबर डालते हैं, तो सीधा दिखा देता है कि ये एड कॉपी से इस एड सेट से आया था। ओके, सो आपका वो ट्रैकिंग जो हम बात कर रहे हैं यूटीएम ट्रैकिंग, वो ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर कर रहा है आपके लिए नहीं, फिर? सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा, करते तो मैनुअली है। हम्म। लेकिन प्रीवियर के ऊपर कोई भी जो लीड आती है उसका सारे डिटेल्स आता है कि कौन सी एड सेट से आया है, कौन से ऑडियंस से आया है, कौन सी इमेज से आया है, कौन सी वीडियो ओके से आया है, वो ओके, उसमें लिखा तो आप लीड जनरेशन ऐड चला रहे हो क्या अभी? लीड जनरेशन। यस, यस, यस। तो आप लैंडिंग पेज वाला क्यों नहीं ट्राई करते? एक वो भी सजेशन हो गया, मतलब लैंडिंग पेज वाला भी ट्राई किया था मैंने, मेरा उसमें ठीक कन्वर्जन आ रहा था, 700 रुपए के आसपास आ रहा था, लेकिन उसमें ना बाउंस, वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज है, बहुत अच्छा डिजाइन है, बट उसमें ओपनिंग रेट बहुत कम आ रहा है मेरा। हम्म। मतलब 50% लोग ही ओपन कर रहे हैं, तो आधी ऑडियंस तो बहुत, मैंने एक्सपर्ट से बात करी, हम्म। एक दो ऑटोमेशन उसमें वो भी डाले उनके, वर्डप्रेस के अपने रिकमेंडेड कुछ होते हैं वो हम्म। बूस्टर्स, वो भी यूज करे, चीजें लो, इमेजेस को भी रेजोल्यूशन लो करके देखा, बट अल्टीमेटली वो 50% ऑडियंस ही पहुंच रही है सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज व्यू तक। तो ये गड़बड़ है। इसका सॉल्यूशन मैं इसका भी बता देता हूँ आपको। बेसिकली हम्म। ये पहले हम लोग यूज करते थे लीड पेजेस वगैरह लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए, अपने एजेंसी क्लाइंट्स के लिए। बट हम्म। अभी हम लोग भी वर्डप्रेस यूज करने लग गए, क्योंकि वर्डप्रेस लगभग हर लोगों के पास होता है। तो जो भी हमारे पास राइट। क्लाइंट्स आते थे पहले बोलते थे वर्डप्रेस है। तो ये सेम इश्यू हम लोग के क्लाइंट्स को भी आता था, 50%, 40%, 60% इस राइट। रेंज में चलता था। तो इसका उसमें सॉल्यूशन, कन्वर्जन अच्छा था, अगर मान लो 10 लोग आते तो वन इज बाइंग। तो फिर आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर लीजिए। मतलब मुझे तो आपके लिए 7-8 सजेशन मिल गया, आप एक एक करके, मैं आपको ये वीडियो भी भेज दूंगा आप चाहो तो। अब वापस से रिमाइंड करके आप हर सजेशन इंप्लीमेंट करिए, मतलब सिर्फ एक या दो नहीं, आपको धीरे धीरे वीक बाय वीक एक एक करके सारा कुछ इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लैंडिंग राइट। पेज के लेवल पे आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि कन्वर्जन अच्छा हो रहा था, तो उसी को चलाइए। जो इशू है, रूट कॉज, उसको फिक्स करिए। 50% जो ड्रॉप हो रहा है उसको फिक्स करिए, क्योंकि टिपिकली होता है क्या है, 80% तक आप उसको पहुंचा पाते हो। 80% हमने तो सारे हाथ पैर मार के देख लिए, वी ट्राइड लाइक एवरीथिंग, बट वो दैट्स लाइक 30% इज लूजिंग मनी ना। लोग पहुंच ही नहीं, कम से कम लीड में हमारे कंट्रोल में रहते हैं कि हम चलो उन्हें लिंक भेज देंगे, फॉलो अप हम्म। कर लेंगे, रीटारगेटिंग अच्छे से हो जाएगी, उसमें तो पहुंचता ही नहीं है, ओपन रेट हम्म। ही बहुत कम आता है। देखिए मैं उसको बता देता हूँ उसमें करना कैसा होगा आपको। आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो, या फिर दूसरे डेवलपर से पता कर सकते हो। एक तो होता है आपको होस्टिंग शिफ्ट करना होता है, ओके। कि करेंट होस्टिंग, जैसे कि आप कहाँ पे होस्टेड हो। होस्ट गेटर। हाँ, तो वो मैं बहुत पहले यूज करता था, 10-12 साल पहले, फिर मुझे याद नहीं है। बट रिसेंटली मैं दूसरे प्रोवाइडर्स भी यूज करता था, जो अच्छा नहीं सर्विस दे रहा था। वो लोग क्या करते हैं जनरली, चीजों को ओवरलोड कर देते हैं। अगर एक सर्वर में 100 लोगों का कैपेसिटी है,
तो 500 लोगों को 600 लोगों को बेच देते हैं सेम चीज। ओके। तो ट्रैफिक ओवरलोड हो जाता है, तो आपका वेबसाइट स्लो होता है। या फिर कब लीड पेजेस टाइप के यूज करें जिनका अपने ही दे अलाउ अस टू पब्लिश ऑन देयर ओन सर्वर्स आल्सो। कर सकते हैं, बट वो मैं आजकल इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। स्पीड के मामले में तो वो अच्छा है, बट वो उनका सर्वर बाहर होस्टेड होता है। ओके। आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं इंडिया से, राइट। तो और उनका सर्वर कहीं और है, आउट ऑफ इंडिया है, कहाँ है वो पता नहीं, बट आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो उससे भी पेज का स्पीड इश्यू आता है। आपके लिए ओके। बेस्ट होस्टिंग मैं रिकमेंड करूंगा, जो अभी मैं सारे लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ, वो है हम्म। क्लाउडवेज। ओके। वो थोड़ा महंगा है, मतलब $15-20 का है पर मंथ। 15-20 डॉलर तो पर ज्यादा नहीं मंथ। है, ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से यस। 800-900 तो अभी भी पे कर रहे हैं। ओके, फिर तो ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है, $15-20 लोग चार्ज करते हैं पूरे साल का। तो नहीं। अगर आप उस पर अपग्रेड कर लेते हो, हम्म। तो उससे क्या है, आप सिंगापुर का सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया का नहीं है, बट क्लोजेस्ट लोकेशन सिंगापुर का है। उसके हम्म। उसके पास भी, उसका भी मेरे एक पास ट्यूटोरियल है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ओके। कि बेनिफिट क्या होता है कि पेज स्पीड बहुत अच्छा हो जाता है उससे। एक तो ओके। सर्वर का इशू होता है, और सेकंड बिगेस्ट इशू क्या होता है वर्डप्रेस पे, कि बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं। राइट। आपको वर्डप्रेस में सिर्फ एलिमेंटर प्लगइन रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। ओके। सबसे सिंपल वे है। प्लगइन ठीक ऑप्टिमाइज है। मत करिए, प्लगइन हटा दीजिए सब। ओके। नहीं चाहिए प्लगइन, हम लोग को खाली लैंडिंग पेज बनाने के लिए जो प्लगइन चाहिए, बस वो प्लगइन रखना है, ठीक है। विच इज एलिमेंटर। और हम्म। एलिमेंटर के अंदर ही आप गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, वो सारा कोड, गूगल टैग मैनेजर, वो सारा चीज वहां पे डाल सकते हो। ठीक है। वो करिए। और फिर जीटी मैट्रिक्स वगैरह यूज करके पेज स्पीड और ऑप्टिमाइज करवाइए। ये पहला लेवल पे हो गया कि अपना वर्डप्रेस को बहुत स्पीड करवाना है। ठीक है। उसके बाद जब वर्डप्रेस स्पीड हो जाता है, सेकंड हो गया क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। क्वालिटी हम्म। ऑफ ट्रैफिक देखना कि आपको कितना कन्वर्ट हो रहा है। अगर कभी कभी लैंडिंग पेज कॉस्ट एक्स्ट्रा भी आता है, कि कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू जो होता है ₹25 ₹30 भी आ रहा है, ₹40 आ रहा है, बट हम्म। एज लॉन्ग एज वो कन्वर्ट हो जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कुछ कुछ क्लाइंट्स का में क्या होता है कि ₹25 ₹30 लैंडिंग पेज व्यू आता है, बट हर दो में से एक विजिटर कन्वर्ट हो जाता है। नाइस। तो वो फायदा होता है। तो ये जो टोटल सजेशंस है ना, लिस्ट ऑफ सजेशंस, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले तो आप लैंडिंग पेज फिक्स करिए जब आपको लग रहा है कि उसका क्वालिटी अच्छा आ रहा था। ठीक है। और ऑब्वियसली, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इफ आई लाइक। बिल्कुल बिल्कुल, डू मैं यू एनी अपलोड। रेफरेंस डू यू हैव एनी रेफरेंस फॉर अ टेक्निकल गाय हु कैन लाइक करेक्ट दीस चेंजेस इन द वर्डप्रेस? यस, मैं अपने ही रेफरेंस दे दूंगा वैसे, क्योंकि हम लोग भी ये करते हैं। अच्छा, आप करते हैं। यस ठीक है, फिर मैं आपसे एक बार कनेक्ट करता हूँ, है ना, आफ्टर दिस। आप आई थिंक और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर यस आल्सो यस यस, वेटिंग विद द क्वेश्चंस। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। चलेगा We can चलेगा। connect, right? Thank you so much, Pankaj ji. It was again, I think, after a long time we had a good discussion, यस, right? थैंक यू संदीप Thank you जी। so much. Thank you. थैंक यू। अनिल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। आई आस्क यू टू अनम्यूट। ठीक है, अनिल जी शायद नहीं है। चंदन और काकू, आप लोग चाहो तो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। सर, गुड जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चंदन जी। मैं चंदन बोल रहा हूँ। सर, ये मेरा सवाल ये था कि इंस्टीट्यूट चंदन क्लासेस के नाम से रांची में भी चलती है सर। रांची में? यस सर। ओके, किस बहुत चीज का पहले से इंस्टीट्यूट है? ये एसएससी सीजीएल और बैंक की ओके। 2004 से है सर। टू था। पुरानी तो ओके। ऑफलाइन में अच्छा खासा है, बट ऑनलाइन में धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। और अभी जो है कोविड के बाद से ऑफलाइन में थोड़ा सा स्लो आया है, पहले के अपेक्षा लगभग 40% ठीक है। रिड्यूस हो गया। तो इसे इम्प्रूव मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन को दोनों को करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप अभी, जैसे मैं कुछ दिन से कह रहा था कि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से जो भी इंक्वायरी आते थे उनको मैं मैसेज करता था, जैसे हम्म 10 इंक्वायरी आया तो उसमें 4-5 कन्वर्ट हो जाता। हम्म बट अभी जैसे व्हाट्सएप बल्क में करना, जैसे बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, मैं कहीं इन्वेस्टिगेटिव तो देखना पड़ता वो कि मेरे लिए समय नहीं बच पाता कि पर्सनली एक एक स्टूडेंट को इंक्वायरी आए व्हाट्सएप करें, या मेरे स्टाफ नहीं कर पाते हम्म। उतने एक्सपर्ट नहीं है। तो ऐसी कोई व्हाट्सएप टूल्स हो अब, या फिर ग्रो कैसे करें, और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी मैंने स्टार्ट कर दिया मार्च से, अब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा।
तो ये ऑनलाइन सब में की ठीक है, एक तो व्हाट्सएप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वाटी, WATI.io। एक सेकंड से मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल। ये कहाँ से सॉफ्टवेयर परचेज करना होगा सर? ये सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन टूल है, जैसे कि फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, उसी तरह से ये सब्सक्रिप्शन लगता है इसका। बैन हो जाता है सर? बैन नहीं होता है? हाँ तो बैन फिर जैसे जैसे होता है व्हाट्सएप, मैं आपको जैसे बता कि हाँ देता हूँ। व्हाट्सएप। आप लिख लो, टूल का नाम लिख लो, आप उनके सपोर्ट टीम से आप पूछ कनेक्ट कर लेना। जी सर, क्या बताया सर? WATI.io, वाटी, WATI IO, जैसे लिखते हो ना आई गूगल.com, उसी तरह से आई लिखना है। आई हाँ, यस आई डॉट आई आई ओ। डोमेन डोमेन हो हाँ गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इसके वेबसाइट पे ठीक है चल सर। जाओगे। और इसका ऑल्टरनेटिव है एक AI, लिख लीजिए। AI सेंसी, SENSY। AIC नहीं नहीं, AI AISENSY SENSY। .com। तो ये दो व्हाट्सएप का इंटरनेट। सॉफ्टवेयर है, जिससे आप ऑनलाइन इनसे कनेक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है ठीक सर। ठीक है। और रहा अब आपका ऑनलाइन ग्रोथ का बात, तो ऑनलाइन के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कैसे कैसे ग्रो करना है? ऑनलाइन में सर जैसे हम लोग का जो रहता रहता है, जो कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब में जैसे क्लास ले रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो 10-15 मिनट की, और उसको अपलोड करके, क्योंकि चूंकि मेरे जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स के क्वांट का है। हम्म। तो क्वांट में तो अभी एक क्वेश्चन में सॉल्व करने, डिटेल्स बताने में 5 से 4-5 मिनट समय लग ही जाता है। तो जब तक 4-5 क्वेश्चन आप बताओ तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो 10 से 15 मिनट से कम का वीडियो नहीं बन पाता। तो ठीक है। वो एक है कि उसको कर रहा हूँ, और उसको शेयर कर रहा हूँ, उसी को व्हाट्सएप में ही उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो एक उससे बहुत थोड़ा बहुत आ जा रहा है लीड, पर उतना नहीं आ रहा है जितना चाहिए। ठीक है, आप ऐड चला रहे हो क्या कभी? ऐड तो अभी तक एक बार चलाया था फेसबुक में सर, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। एक बार कैंपेन किया था फेसबुक में। हम्म। अभी कोई ऐड नहीं चला रहा हूँ। ये ऐड एक चलता है FM में, FM रेडियो में। तो रेडियो वगैरह 2-3 FM चैनल है, उसमें बीच बीच में जैसे दिन भर में वही 20-25 स्पॉट चला देता हूँ। उससे ओके। 2-4 बड़ी आ जाती है। बट मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटली इसको ग्रो कैसे करूँ, क्योंकि अधिकतर जो पहले जो FM में जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी, जैसे जितना भी ज्यादा लीड वगैरह जो भी कन्वर्ट हो रहा था, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। अब वो जो कोविड के बाद से लगभग लगभग 20-30% ही रह गया। ठीक है। सो और प्रिंट मीडिया में भी जो अभी का डिजिटल हो गया, तो प्रिंट पेपर कोई बहुत ज्यादा कोई पेपर नहीं पढ़ता। हम्म। प्रिंट मीडिया में भी चला था, तो पहले बहुत चलता था हम लोग का प्रिंट में, जैसे अखबार है देश में, ये 7-8 लीडिंग अखबार है हम लोग के यहाँ। तो करेक्ट। सभी में जाता था। अब जो है, अब लगभग लगभग अखबार में 1 साल से अखबार में मैंने नहीं दिया, अब सिर्फ डिजिटली में FM में दे रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो व्हाट्सएप का जो था मेरे पास, जो इंक्वायरी था स्टूडेंट का, हम्म। उसको अगर मैसेज वगैरह करता हो, या फिर कुछ वीडियो वगैरह या एग्जाम से रिलेटेड दे रहा हूँ, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप वाला एक मैंने एक सोचा, मैंने अपने अंदाज से, कि टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा टेक्निकली मैंने हम लोग स्ट्रांग नहीं, हम्म। देखा जाए तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं। ठीक है। तो तो उसके आगे क्या क्या करना है? ठीक है, हम समझ गए। मैं आपको एक सिंपल से स्टेप बताता हूँ, करना क्या है आपको। FM रेडियो में आप कितना खर्चा कर रहे हो ऑलमोस्ट? FM रेडियो में पहले तो मेरा बहुत ज्यादा ऐड जाता था। पहले मैं 30,000 के अराउंड मंथली खर्च करता था। ठीक है, और अब अभी? जो है उसको घट के अभी वही 10-12 हजार के आसपास कर ठीक दिया है, हूँ, और बट वो उससे दस बारह रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा। 10-12 हजार दस रुपये बारह खर्चा हजार कर रहे हो, तो लीड मतलब कितना मिल रहा है? खर्च कर रहे तो लीड आ जा रहा है, लगभग लगभग लीड आ जा रहा है कितना लगभग। लगभग? मान के चलिए कि अगर एक बार मैं कंपेनिंग करते हैं, तो एक बार कंपेनिंग करने में 5 से 6 हजार लगता है। 2 बार कंपेनिंग करता हूँ, एक होता फर्स्ट मंथ के फर्स्ट में, एक होता मंथ के एंड में। हम्म। तो दोनों बार में लगभग लगभग वही 5-6 स्टूडेंट आ गया, तो लगभग 30-40 हजार रुपया का आ जा रहा है, चलिए, अच्छा है। कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो तो आप तो मैंने कंटिन्यू। जितना जितना मैं ये करता हूँ, उतना उसका डबल ही लगभग आ जा रहा है। बट बढ़िया है। पहले जो था वो ज्यादा था। ठीक है। पहले वो तो ज्यादा था ऊपर। ठीक है चंदन जी, मैं आपको समझ गया, सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो आप कर रहे हो वो तो करिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे आपको रिटर्न आ रहा है। उसके अलावा, रिटर्न आ जाता है, हाँ रिटर्न आ उसके, जाता है। हाँ ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फेसबुक एड्स लॉन्च करिए लीड जनरेशन के फेसबुक लिए। ऐड के बारे में एक थे, पहले मेरे पुराने स्टूडेंट थे, वही कर दिए थे। अब क्योंकि उनका हो गया SSC CGL में,
तो दिल्ली में है, तो अब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब मुझे फेसबुक के बारे में कोई आइडिया नहीं मैं आपको देखा लिंक जाए। भेज दूंगा हमारा फेसबुक पे। वो एक क्या बोलते हैं, फ्री ट्यूटोरियल है, मतलब जी सर। 7 वीडियोस का है। जी सर। एक जी एक सर। घंटे का वीडियोस है, बड़ा बड़ा जी वीडियोस है, सर। थोड़ा सा देखने में भारी लगेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर, बट वो बिल्कुल। एक डिटेल्स बार में मैंने पूरा। अटेंड किया था, आपको पहले भी अटेंड किया था, इसलिए मैंने अच्छा लगा हम्म। कि आपसे, चलिए, तो अच्छा है। मैंने दोबारा फिर अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना बताइए। है कि चलाते रहिए, मतलब अगर आप चला रहे हो और कुछ रिजल्ट नहीं हम्म। आ रहा है, तो आप मुझे हम्म। मेल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको हम्म। गाइड कर दूंगा कि कैसे आगे बढ़ाना है उसको। सर, आपका आपका मैं नंबर मिल पाएगा क्या, या कोई हेल्पलाइन हाँ, जो आप जिससे कॉल कर कंपनी सकते? का, हाँ, आप कंपनी का नंबर लिख लीजिए, 999 999 555 555 1394। 1394 ट्रिपल हाँ नाइन ट्रिपल फाइव 1394। हाँ, सर, तो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? आपका मैंने ऑफिस कहाँ है सर? ऐसे तो मैं धनबाद से हूँ, बट मैं बैंगलोर धनबाद से से? काम करता हूँ, हाँ। ओ अच्छा अच्छा। धनबाद चूंकि मेरा घर है सर। यस यस, मैं अभी रांची आप रांची बोले ना में रहता इसीलिए, हूँ। क्योंकि हम लोग रांची जब में रहता हूँ, तो रांची से ही धनबाद आना से जाना ही होता मैं है हूँ। मेरा, जी एयरपोर्ट जो भी रांची रहता है। जी। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं हाँ, सर। तो तो आप वो अच्छा, मतलब आप झारखंड से बिलोंग करते हैं सर? यस यस, तो अच्छा यस लगा सर। कि आप वहां से चलिए भी सर। लॉग इन कर रहे हो। तो आप वो करिए, कोर्स को डिटेल्स में करिए, और 2 बार, हम्म, 3 बार, 4 बार देखिए उसको, क्योंकि वही आपके ठीक लिए है। सॉल्यूशन है। मतलब ऑनलाइन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, तो पहले तब मेन फेसबुक हो एड गया चलाइए। एक तो फेसबुक हो गया, ठीक, हम्म। मैंने नोट कर लिया। तो पहला हो गया फेसबुक, हम्म। क्योंकि बहुत कोई बोले हैं जो एक्सपर्ट है कि फेसबुक में कीजिए। मैंने कुछ कुछ जानकार लोग पहले जैसे हम्म। जो बीसीए किए थे स्टूडेंट, तो वो लोग बोले सर जो फेसबुक वगैरह में चलाइए। सब सेटल हो गए बहुत सारे स्टूडेंट। अभी हम्म। तक मैंने 2004 से अभी तक 18,600 कुछ स्टूडेंट को पढ़ा चुका, और जिसमें से सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ, लगभग 70% रेशियो है रिजल्ट। तो पहले जो होता था ना, पहले कोई ऐड चलाता भी नहीं था, तो भी स्टूडेंट जो इंक्वायरी के लिए आते थे admission हो जाता था। कोविड के हाँ, बाद से ये प्रॉब्लम ज्यादा है। करेक्ट, ये होता है। तो आप फेसबुक ऐड से लाइए और अलग ट्यूटोरियल फेसबुक देखिए, हो और गया। कुछ, हाँ, बस वही करिए, एक 1 स्टेप एट अ टाइम करिए, वो करिए, ठीक और है। उसी को और मास्टरी करिए। दो सौ ठीक है तीन सौ सर। रुपया का ज्यादा बजट मत लगाइए स्टार्टिंग में, 200 300 रुपया पर डे का लगाइए। 40 रुपीज मिनिमम चलाता था मैंने अब पहले, मत चलाइए, मत फिर पर डे चलाइए। से ज्यादा। अच्छा। वो 40 दो सौ 50 तीन 60 का सौ चलाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ना, फिर आप कुछ नहीं बोलिएगा। होगा, वही 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 हाँ लग रहा सर। हाँ, दो कम सौ से कम तीन तीन सौ सौ का बजट। हाँ, 300 मिनिमम का, चलाइए, और ठीक है। देखिए कि, और कितने टारगेटिंग दिन वगैरह तक चला दे सर, कितने दिन तक रोज चलाना चलाइए उसको, चाहिए? कंसिस्टेंटली चलाइए 30 दिन तक। रोज चला देना। हमेशा तीन ठीक सौ है, पैंसठ 30 दिन डेज। चलाना है, जैसे फेसबुक का 30 डेज है, ठीक। हाँ, ठीक है हर सर। हर दिन 300 का बजट ठीक लगाइए, और ठीक टारगेटिंग है एड सर। कॉपी वगैरह अच्छा बनाइए, और व्हाट्सएप पे कुछ सवाल रहेगा तो पूछिए। मतलब आप रेगुलरली अपडेट कर दीजिए कि हमें ये इशू आ रहा है, ये चलाए थे 300 लगा, एक भी लीड नहीं आया, या फिर ये हुआ, या फिर आप क्रिएटिव बना के हम्म, अप्रूवल के लिए हम्म, भेज दीजिए, हम लोग का टीम रहती है, वो आपको फ्री में असिस्ट कर देगी। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए, थैंक और यू। सेकेंडली सर, व्हाट्सएप जो आपने दिया था वो वाला मैं करूँ क्या? हाँ, व्हाट्सएप के लिए क्योंकि व्हाट्सएप जैसे होता है, स्टूडेंट को जैसे इंक्वायरी आ गया, जैसे मैं क्या हम्म। करता हूँ कि 10-15 दिन में जितना इंक्वायरी आया, क्योंकि हाँ, क्लास भी लेता हूँ तो डेली तो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो 10-15 करेक्ट। दिन में जो इंक्वायरी आ गया उसको व्हाट्सएप करता है। तो पर्सनली व्हाट्सएप करने में मेरा 2 से 3 घंटा 4 घंटा लगता है। नहीं, वो आप वो कर लो, इसके वो लिए टूल है, वो हो बल्क जाएगा, व्हाट्सएप टूल है। टूल्स हो जाएगा। हाँ, जी सर। उसे एक बार में आप 1000 2000 50,000 जितना आपका लिस्ट है एक बार में भेज सकते हो, जी सर। जी और सर। ऑफिशियली और कुछ आपके कंपनी सजेशन के नाम देना से चाह रहे जाएगा। सर? और कुछ सजेशन देना चाह रहे सर? हाँ, सजेशन है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो अच्छे से, कंसिस्टेंटली करिए इसको, मतलब मेन वही होता है कि कंसिस्टेंटली करिए। फेसबुक ही काम करता है, उसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं काम करता है। अच्छा, इंस्टा इंस्टा बोले तो इंस्टा तो फेसबुक से लिंक होता है ना सर? हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक्ड है, और आपका गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक, मतलब मैं कहने का मतलब ये हो गया कि पेड एड्स काम करता है। पेड अच्छा, एड्स पेड़ चलाओ, है। और आप ठीक। रेगुलर बेसिस पे 4 5 लीड, अगर 300 रुपये लगा के 5 6 लीड भी जनरेट कर रहे हो, और उसको कॉल कर रहे हो, कॉल करके मान लीजिए एक भी कन्वर्ट हो गया 6 7 लीड में, तो 300 रुपये लगा के आपको 5 हजार का प्रॉफिट हो गया, तो अच्छा है ना। तो आप ट्राई करिए उसको, लोग कर रहे हैं, ये चीज वर्क करता है। ठीक है। थैंक ओके चंदन जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू ओके, सर। काकू कुमार, सो आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, काकू कुमार का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। सो गाइज, मैं स्क्रीन शेयर करके वापस से कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। बेसिकली एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि अपना एजेंसी कैसे चालू करते हैं, वेबिनार कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स कैसे जनरेट करें कोचिंग सेंटर के लिए, हाई टिकट क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे लाए।
तो ये कुछ कल के लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास, तो उसका मैं एक सॉल्यूशन दूंगा आप सभी को। बेसिकली उसका सॉल्यूशन जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, वो सॉल्यूशन है वेबिनार करना है। आप एक वेबिनार करिए और लोगों को उस वेबिनार पर लाइए। और अगर आपको मान मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ आपको, तो फिर उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आंसर कर देता हूँ। तो इन केस अगर आप क्वेश्चन कल भेजे थे और अगर आप अभी बाय चांस नहीं हो इस वेबिनार पे, तो आप बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है। सो वेबिनार कैसे करना होता है, ये एक बेसिक सा गाइड है, एकदम बिगनर फ्रेंडली गाइड है। ये कुछ 7-8 स्टेप का प्रोसेस है वेबिनार करना। अब कोई भी वेबिनार करना है, या तो आप क्या तो कोच होंगे या कंसल्टेंट होंगे, फ्रीलांसर होंगे, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे एजेंसी ओनर हो, कुछ भी सर्विस आप दे रहे हो लोगों को, तो सबसे पहला चीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, वो होता है कि आपका टेस्टिमोनियल होना जरूरी है। ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया केस स्टडी क्रिएशन। तो अगर आप कुछ भी फील्ड में हो और अगर आपके पास केस स्टडीज नहीं है, तो आप लोकली पहले किसी को पकड़ो अपने नेटवर्क में, व्हाट्सएप पे देखिए, कहीं पे भी जिसको इस चीज का रिक्वायरमेंट है। अभी आपको एड उड कुछ नहीं चलाना, आपको लोगों को फ्री में सर्व करना है। एटलीस्ट एक केस स्टडी मिनिमम होना चाहिए, 2-3 केस स्टडी हो गए तो ज्यादा अच्छा है। तो पहला स्टेप है आपको केस स्टडी बनाना है। ठीक है। चाहे एजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग लिख रखे हैं कि मुझे एजेंसी बनाना है, तो एजेंसी बनाने के लिए भी क्या है, केस स्टडी होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास केस स्टडी है एटलीस्ट 2-3 या उससे ज्यादा, तो अब आपको अपना निश डिफाइन करना है। निश डिफाइन करना है मतलब क्या, कि आप किन के साथ काम करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मार्केटर हो, आप एक रेस्टोरेंट का मार्केटिंग किया है, आप एक सैलून का मार्केटिंग किया, आप एक कोच का मार्केटिंग किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मार्केटिंग किया, आप 4-5 लोगों का मार्केटिंग किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप अपना एक कैटेगरी बना लीजिए कि मुझे इनका मार्केटिंग करना है। जैसे मान लेते हैं 3-4 के स्टडी है, तो आप देखिए कि सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका कौन सा आया है, सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ काम करने में आया है। तो उस कैटेगरी को आप पकड़ लीजिए, आपको पूरा दुनिया को नहीं पकड़ना है, आप खाली एक कैटेगरी पकड़ लीजिए, उस फील्ड, सॉरी उस फील्ड में स्पेशलाइज करिए कि मुझे सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करना है, सिर्फ उनका मार्केटिंग करना है। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका मैसेजिंग बहुत अच्छा रहता है। जब आप ऐड देते हो फेसबुक पे, जब गूगल पे ऐड देते हो, कहीं पे भी आप ऐड लिखते हो, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर आपका निश पकड़ रहे कि मैं डॉक्टर के लिए मार्केटिंग करता हूँ, या फिर मैं डॉक्टर के लिए ये काम करता हूँ, तो होता है क्या है, या फिर डॉक्टर्स के लिए जिम स्पेशल, कि जिम होता है जनरली सभी को सर्व करता है। अगर आप फिटनेस ट्रेनर है, तो आप बोलोगे मैं सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ये फिटनेस कोचिंग करता हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप ऐड दोगे फेसबुक पे, ऐसा जनरली लोग देते हैं कि दिस इज अ जिम, आइए ये 50% ऑफ है, खत्म, और ये फोटोज वगैरह डाल देते हैं। बट आप जब ऐड बनाओगे, तो आपको पता है कि आपका मार्केट डॉक्टर्स है, तो आप डॉक्टर्स का पेन पॉइंट्स पकड़ सकते हो। जैसे कि क्या आप एक डॉक्टर हो और मुझे पता है कि एज अ डॉक्टर आपका कितना स्ट्रेस होता होगा, आप दिन भर पेशेंट से डील करते हो, भले कुछ भी कर लो बट कितना रिस्की काम है, या फिर जो भी आपको लग रहा है रिसर्च करके मार्केट पे कि हाँ दिन भर 15-20 पेशेंट से मिलना होता है, इतना आप हेल्प कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आपके पास आ ही जाता होगा। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और ये हमारी जिम प्रोवाइड करती है। और क्या सॉल्यूशन है वो बता दीजिए, तो डॉक्टर को लगेगा अरे हाँ ये तो मेरे ही से बात कर रहा है, क्योंकि आप उनका प्रॉब्लम टच कर रहे हो और उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बना रहे हो। और सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, जो आप ऑलरेडी केस स्टडी क्रिएट कर चुके हो, डॉक्टर के लिए कभी काम किए होंगे, तो वो केस स्टडी जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, उसी से तो हम लोग निश ला रहे हैं ना। तो उसके बेसिस पे आप वो केस स्टडी शेयर कर देना। आई मीन केस स्टडी के बेसिस पे आप एड कॉपी वगैरह बना रहे हो। और ऑफर वो हो गया बेसिकली थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 2 लिखा है क्योंकि स्टेप 0 से चालू किया हम लोग। ऑफर क्या हो गया, ऑफर हो गया हमारा कि आप अपने क्या सॉल्यूशन दे रहे हो लोगों को, वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं सॉल्यूशन क्या देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि मैं आपका मार्केटिंग करके दूंगा, मैं आपके लिए ROS ला के दूंगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, कि आप अगर 1 लाख रुपए ऐड में डालते हो तो आपको 2 लाख 3 लाख का रिजल्ट मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आपको एक तगड़ा सा ऑफर बनाना है। इसका भी हमारे पास यूट्यूब में वीडियो, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। मैं नीचे इस वीडियो के नीचे सारा लिंक्स डाल दूंगा ताकि आपको
खोजना नहीं पड़े कुछ भी। फिर डिफाइनिंग योर बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल क्या हो गया? बेसिकली कि आपको डिसाइड करना है कि आपको लोगों को कैसे सर्व करना है। जैसे मैं अभी वेबिनार कर रहा हूँ, ये एक तरीका हो गया बेचने का। बट उसके अलावा मल्टीपल तरीका होता है। आप वन टू वन लोगों से बात कर सकते हो, कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लोगों को अपने स्टोर पे बुला सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है। या फिर कॉल रिसीव करवा सकते हो, लोगों को बोल सकते हो कि फेसबुक ऐड देखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप लोगों से क्या एक्शन लेना चाहते हो, आपके लिए क्या बेनिफिट है, लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, आपको वो सोचना है कि जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो और लोग भी आपके पास आ रहे हो। तो वो बिजनेस मॉडल आपको डिसाइड कर लेना है। फिर जब मॉडल डिसाइड हो गया तो आपको फनल सेटअप करना है। फनल क्या हो गया? फनल हो गया कि पूरा एड्स हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गया, ईमेल ऑटोमेशन हो गया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, कि लोग ऐड क्लिक कर रहा है फिर लैंडिंग पेज पे जा रहा है जहाँ पे आपका और डिटेल्स रहेगा, फिर वहां पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, फिर आपको कॉल कर रहा है, बैकएंड से उसको ईमेल्स जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहा है, रिमाइंडर्स जा रहा है। तो ये टोटल सेटअप को हम लोग बोलते हैं फनल। ठीक है, तो वो आपका जैसे ऑफलाइन दुकान होता है ना, उसी तरह से ऑनलाइन ये फनल होता है। तो आपको ये फनल सेटअप कर लेना है। फिफ्थ स्टेप हो गया ड्राइविंग ट्रैफिक टू द फनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका दुकान तो सेटअप हो गया, बट अब लोग ही नहीं आएंगे दुकान में तो फिर कैसे चलेगा, राइट? सो लोग कहाँ से आएंगे? हमारे ऑनलाइन दुकान में, जो डिजिटल दुकान बना रहे हैं हम लोग, जो फनल सेटअप किया, उस पे लोग आएंगे फेसबुक एड से, गूगल एड से, यूट्यूब एड से। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में एड चला रहा है। एड चलाना मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके खाली पोस्ट कर दे रहे हो अपने फेसबुक का फीड पे, नहीं। आपको एड चलाना है। एड का अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो डिटेल्स हम लोग कवर कर लेंगे, बट मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। सेलिंग ऑन वेबिनार्स। तो ऐड करने के बाद मेरी प्रेफर्ड मेथड है वेबिनार सेलिंग। कि लोगों को एक साथ बल्क में 100-200 लोगों को वेबिनार पे बुलाओ, ऐड चलाओ, और वहां पे उसको अपना एक साथ उनको प्रोडक्ट के बारे में डेमो दो, बताओ फायदे नुकसान, और वहां से सेल करो, rather देन वन टू वन कॉलिंग। ठीक है। और फिर सेवेंथ हो गया ऑफ कोर्स फॉलोअप स्ट्रेटेजीज। ये अप्लाई करना आपको अपने बिजनेस में कि उनको फॉलो अप करते रहना है कंटिन्यूअसली। जैसे मान लेते हैं आपके पास 30 लीड जनरेट हुआ आज, 30 लीड्स, तो 30 में से हो सकता है दो सेल हुआ, बाकी 28 लोग बाय नहीं किए। तो बाय नहीं किए तो क्या वो वेस्ट लीड थे? नहीं, वो बस इंक्वायरी करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है कभी बाय करेंगे, बाद में बाय करेंगे। तो आप उनको फॉलो अप करते रहो, आप उनको ईमेल्स भेजते रहो कंटिन्यूअसली, आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहो। कैसा ईमेल्स भेजोगे? केस स्टडीज भेजो। आप जो नया कस्टमर का जो रिजल्ट आ रहा है वो उनको भेजो, उनको वैल्यू भेजो। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, राइट? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ, कोचिंग करता हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे भी स्टूडेंट्स कोचेस ही है जनरली, कोचेस, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स वगैरह। तो मैं आप लोगों को जब ईमेल आता होगा मेरे तरफ से, तो आप लोग को वैल्यू बेस्ड ईमेल आता है कि फेसबुक एड्स कैसे चलाए, और ट्वीक कैसे करे, वेबिनार का अटेंडेंस कैसे बढ़ाए, अपना सिक्योरिटी कैसे बढ़ाए, डिजिटल एसेट्स का आरओएस कैसे बढ़ाए, लीड जनरेशन का क्वालिटी कैसे बढ़ाए। तो इस तरह से मैं ईमेल भेज रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, आप लोग के दिमाग में एक ब्रांड बन रहा है कि हाँ पंकज सर जो है वो एक ब्रांड है, वो बहुत अथॉरिटी है इसमें, इस फील्ड में, उनको नॉलेज है इस फील्ड में। तो आपको जब मेरे से लर्निंग मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ईमेल से हर दिन मेरे से कुछ ना कुछ आ रहा है आपको। अगर पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ अलग से, यूट्यूब में जाके वीडियो जो भी बना रहा हूँ वो ईमेल्स के लिस्ट के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखो मैंने आज नया पॉडकास्ट रिलीज किया, जहाँ पे मैं 1 घंटे 2 घंटे लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी आस्क मी एनीथिंग सेशन की है। तो इस तरह से जो जो ये सेशन हो रहा है, सारी चीज आप लोगों को ईमेल पे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। स्पैम नहीं करना ऑफ कोर्स, रेगुलर अच्छे से भेजना है। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको हटा दीजिए अपने लिस्ट से, वो अनसब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है। तो इससे क्या है, आपका अथॉरिटी बिल्ड हो रहा है। करेक्ट। अब लास्ट है कि व्हाट्सएप मैसेजिंग का हम लोग बात कर ही लिए थे उनके लिए। कि जैसे टूल्स आता है बहुत सारा, वॉटी, एआई सेंसी। तो ये सब टूल्स यूज करके आप अपने लोगों को मैसेज भेज सकते हो, रिमाइंडर भेज सकते हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप, जैसा अगर वेबिनार कर रहे हो, तो जैसे ही कोई रजिस्टर कर रहा है आपके फनल पे, तो आप उनको मैसेज भेज दो, हे थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, दिस इज द जूम लिंक एक्सेट्रा, आवर वेबिनार इज गोइंग टू हैपन ऑन सो एंड सो डेट। तो आप वेबिनार का रिमाइंडर दे दिया उनको कि 2 दिन बाद वेबिनार चालू होने वाला है, 1 डे अगो लेफ्ट। तो कुछ कुछ रिमाइंडर वगैरह दे रहे हो। फिर उससे क्या होगा, रिमाइंडर वगैरह से अटेंडेंस बढ़ता है। आपका वेबिनार पे अगर 100 लोग रजिस्टर किया था, तो ऐसे फ्री में 25-30 लोग आते हैं। बट अगर वेबिनार से रिमाइंडर भेज रहे हो, तो अप टू 45%, 50% भी लोग आना चालू कर देंगे आपके वेबिनार पे। ज्यादा लोग आएंगे तो ऑफकोर्स ज्यादा सेल्स होगा।
और यही हो गया आपका बल्क मैसेजिंग के लिए जो टूल्स हो गया, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे बल्क मैसेजिंग के लिए। तो अगर आप देखोगे उस एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो कैसे चालू करते हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करके चालू करते हैं। ये हो गया आपका राकेश का आंसर। अशोक जी का क्वेश्चन जो था हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल एजेंसी, तो ये भी कवर्ड हो गया यहाँ पे कि आपको पहले अपना केस स्टडी जनरेट करना है और फिर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके अपना वेबिनार करिए, लोगों को बोलिए अपॉइंटमेंट बुक करने, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपना वो कर सकते हो, वेबिनार, मतलब वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो। जैसे मान लेते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी वेबिनार टाइप से कर रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसके बाद मैं चाहूँ तो कुछ सेलिंग कर सकता हूँ, या लोगों को बोल सकता हूँ कुछ डाउट है आपके पास एक्स्ट्रा तो मेरे से 1-to-1 कॉल बुक करिए, है ना। सो ये चीज होता है। तो अभी ये फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट टारगेट करना है तो सेम प्रोसेस है। किसका क्वेश्चन, ये प्रियंका का, हाँ, कि इंटरनेशनल क्लाइंट टारगेट करना है तो प्रोसेस सेम है। बस जब आप एड चला रहे हो ना, ये फिफ्थ स्टेप में ड्राइविंग ट्रैफिक, तो उस समय आप इंडिया को टारगेट करने की जगह आपका यूएस को टारगेट कर लो, सिंगापुर को टारगेट कर लो, जहां आपको टारगेट करना है उनको टारगेट कर लो, ताकि वो ऐड उनको दिखे और उनके लिए आप ऑफर बनाओ। सिंपल सा बात है। अभी इंडिया के लोग आ रहे हैं, वहां से आप बाहर के लोगों को बुला लो और उनको वेबिनार दो, अपने वैल्यू दो, जो भी आपका जैसे मान लेते हैं आप ग्राफिक डिजाइनर हो और इंटरनेशनल क्लाइंट खोज रहे हो, तो आप एक वेबिनार करोगे 90 मिनट्स का या 2 आवर्स का, उसमें बताओगे कि आप कौन हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कितना एक्सपीरियंस है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे आए, अपना स्टोरी बताओ, आप अपना वर्क दिखाओ, हम क्या क्या किए। फिर लास्ट में आप उनको ऑफर करो कि ये सब हम आपके लिए कर सकते हैं। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड, यू कैन बुक अ कॉल विद देम। आप उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, कैलेंडली का लिंक दे दो, ताकि वो कैलेंडर से अपॉइंटमेंट बुक कर सके। तो इस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। हाउ टू डू अ वेबिनार, ये तो हम लोग पूरा ही डिस्कस कर लिए, वेबिनार कैसे करते हैं। आई वांट टू सेटअप सेल्स फनल, सेम है। फनल, वेबिनार फनल करिए और वहां से सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं। बल्कि व्हाट्सएप का हम लोग डिस्कस कर लिए। हाउ टू जनरेट स्टूडेंट्स, ये भी डिस्कस हो गया। हाउ टू हैंडल हाई टिकट क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट जनरेट कैसे करना है वो हम लोग बता दिए कि वेबिनार पे लाओ लोगों को और 1-to-1 कॉल करिए और उनको सेल करिए अपना जो भी प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तो वो बिकेगा। सेल्स का भी अलग कोर्स होता है, तो आप सर्च कर सकते हो। मैं सेल्स का कोर्स नहीं देता हूँ राइट नाउ, बट आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो सेल्स कोर्सेज वगैरह। तो आप कुछ सेलिंग सीखिए कि जब आपके पास कस्टमर आते हैं, क्योंकि वेबिनार पे जो 5,000 का कोर्स बिकता है वर्सेस 1 लाख 2 लाख का कोर्स जो होता है, या फिर आप कुछ भी प्रोडक्ट है, वो बेचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सो आप सेल्स कोर्सेज करिए और उनको क्लोज करिए, ठीक है। और परेश का सवाल है हाउ डू आई ग्रो डिजिटली, सेम कवर्ड है। हाउ डू आई सेल माय डिजिटल मार्केटिंग सर्विस टू ओवरसीज क्लाइंट, आपका भी कवर्ड है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अपना क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, और आई जस्ट शेयर दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। Thank you, and let me know in the comments if this video was helpful to you, and if you want me to do more of such videos in the future, such ask me anything sessions in the future. So once again, thank you. Signing off, Pankaj Agarwal. Bye.